ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा था, कॉमन बेस और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी देखा था। देखो यहाँ पे, वेट, ठीक है, ये तीन हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन थे, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस में क्या होगा, बेस टर्मिनल जो होता है कॉमन होता है, ठीक है ना, बेस टर्मिनल कॉमन होगा, किसके किसके बीच में कॉमन होगा, इनपुट और आउटपुट के बीच में, ठीक है। जब बेस कॉमन होगा तो इनपुट साइड पे क्या आ जाएगा आपका, इनपुट साइड पे एमीटर हो जाएगा, ठीक है ना, इनपुट साइड पे एमीटर हो जाएगा और आउटपुट साइड पे आपका कलेक्टर हो जाएगा। तो जब इनपुट साइड पे एमीटर होगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वोल्टेज क्या होगा, इनपुट का वोल्टेज क्या होगा, VBE होगा और करंट क्या होगा, IE होगा, ठीक है ना। जब आपका बेस टर्मिनल कॉमन है और इनपुट साइड पे एमीटर है तो आपका वोल्टेज क्या हो जाएगा, VBE, और करंट क्या होगा जो एमीटर टर्मिनल से फ्लो हो रहा होगा वो होगा IE, ठीक है ना। ऐसे ही आउटपुट साइड पे क्या हो जाएगा फिर आपका VBC या फिर बी VCB, जो भी लिखना है, VCB या फिर BBC, और ए IC, ठीक है ना, IC जो आपका कलेक्टर करंट है, ठीक है। ऐसे ही कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या देखा था कि इनपुट साइड पे आपका एमीटर टर्मिनल कॉमन होगा, तो आपका वो इनपुट साइड पे क्या क्या होगा तुम्हारा पैरामीटर्स, VBE होगा, IB होगा, आउटपुट साइड पे क्या होगा, VCE और IC होगा, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने देखा था। इसके बाद हमारा आता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। तो कॉमन कलेक्टर में क्या है, अगेन कलेक्टर टर्मिनल कॉमन है तो इनपुट साइड पे आपका VBC, ठीक है ना, VBC होगा और IB हो जाएगा, आउटपुट साइड पे VEC और IE हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स से स्टार्ट करा था कि कैसे कैसे मतलब हम ड्रॉ करते हैं। तो कॉमन बेस में हमने क्या देखा था कि ये हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है ना, ये हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे जैसे आप VCB की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आप VCB की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा उस केस में, आपका जो ये है ना शिफ्ट होते जाएगा IE की तरफ, ठीक है ना, ये जो कर्व है शिफ्ट होते जाएगा IE की तरफ, ठीक है। हमने एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी कि जब भी हम इनपुट साइड का कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब हम लोग देखेंगे तो आउटपुट का वोल्टेज फिक्स करेंगे, ठीक है ना। जब भी हम इनपुट साइड की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे ना तो आउटपुट साइड का वोल्टेज फिक्स करेंगे, और जब आउटपुट साइड की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें ना तो इनपुट साइड का करंट फिक्स करेंगे, ठीक है ना। एक नोटेशन है, मतलब एक एक हमारा इन्होंने वो बना रखा है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि वोल्टेज कहाँ पे होगा और करंट पे कहाँ पे फिक्स करना है, ठीक है। तो जैसे देखो ये इनपुट साइड पे हम कर रहे हैं तो इनपुट साइड पे कर रहे हैं, यानी आउटपुट साइड देखो, आउटपुट साइड का क्या करना है हमको, वोल्टेज फिक्स करना है। देखो यहाँ VCB की वैल्यू 2 वोल्ट फिक्स कर दिया, ऐसे मैंने VCB की वैल्यू 10 वोल्ट फिक्स कर दिया, ऐसे यहाँ पे मान लो VCB की वैल्यू 15 वोल्ट हो गया, ठीक है ना। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है ना, कॉमन बेस का। ऐसे ही हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन बेस का ही है, ठीक है ना। अब कॉमन बेस में जो मैग्निफिकेशन फैक्टर या फिर एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है, इससे क्या, इसको किससे इंडिकेट करते हैं हम लोग, अल्फा से। एक्चुअल में इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा DC, ठीक है ना। इसकी जो, इसको हम लोग बोलते क्या है, अल्फा DC बोलते हैं, ठीक है ना, अल्फा DC। अल्फा DC इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि एक पैरामीटर हम लोग अल्फा AC भी डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, अल्फा AC भी डिफाइन करते हैं। अल्फा AC क्या होता है, चेंज इन IC, ठीक है ना, चेंज इन IC अपॉन चेंज इन IE, ठीक है ना, चेंज इन IC अपॉन चेंज इन IE, ये अल्फा AC टर्म डिफाइन होता है ऐसे, ठीक है। ऐसे ही हमारा अल्फा DC क्या आया था, अल्फा DC हम लोग डिफाइन किए थे किसमें, कॉमन बेस में। और कॉमन बेस में अल्फा DC क्या होता है, IC अपॉन IE होता है, ठीक है ना, IC। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अल्फा की जो वैल्यू होगी ना हमेशा लेस देन 1 होगी, ठीक है ना, हमेशा क्या होगी, अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होगी, ठीक है ना। क्लोज टू 1 होता है एक्चुअल में, जितना आपका क्लोज टू 1 होगा, ठीक है ना। क्लोज टू 1 का मतलब क्या होगा, ऐसे होगा 0.999 ऐसे करके, या फिर 0.98 ऐसे करके होगा, ठीक है ना, मतलब लेस देन ही 1 होगा, ठीक है। एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखना, क्यों लेस देन 1 होगा, क्योंकि आपको पता है जो एमीटर करंट होता है, एमीटर करंट तो क्या होता है, कलेक्टर करंट और प्लस बेस करंट होता है, ठीक है। तो ये क्या है, रेशियो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि IC अपॉन IE करना है मेरे को, ठीक है ना। तो IC की वैल्यू हमेशा IE से तो कम ही रहेगी ना, क्यों कम रहेगी, क्योंकि आई जो तुम्हारा IE क्या है, IE क्या है, IC प्लस IB है, ठीक है ना। तो आपका यानी क्या होगा, इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी, ठीक है ना। अब वो डिपेंड करता है कितनी लेस होगी, एक्चुअल में जो आपका ऑप्टिमम वैल्यू होता है 0.99 ऐसे करके, 0.98 ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आते हैं, ठीक है ना। आप अगर मार्केट से खरीदने जाओगे ये जो आपका ट्रांजिस्टर है तो उसके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कैसे किस प्रोसेस से बनाया गया है और किस वैल्यू के लिए बनाया गया, ठीक है। हमने एक और चीज देखा कि जो तुम्हारा कलेक्टर करंट फ्लो होता है वो दो चीज से फ्लो होगा, ठीक है ना। हमेशा जो भी करंट फ्लो होगा, ये तुम्हारा BJT है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, तो हमेशा जो करंट फ्लो होगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से ही फ्लो होगा और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो होगा। माइनॉरिटी चार्ज की वजह से जो फ्लो होता है करंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग लीकेज करंट। क्या बोलते हैं, लीकेज करंट, है ना? और ये जो है ना आपका, ये आपका किसके, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो हो रहा है, मेजॉरिटी,
ठीक है ना, मेजॉरिटी करंट है। और जो ICBO है क्या है, लीकेज करंट है, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने देखा था। अपार्ट फ्रॉम इट हम लोगों ने कॉमन एमीटर डिस्कस करा था। कॉमन एमीटर में क्या है हमारा, कॉमन एमीटर में भी वही सेम हमको कि इनपुट कैसे होगा, मैंने बताया था इनपुट के लिए क्या क्या कॉमन होगा। आपका इनपुट सेक्शन में VBE पैरामीटर होगा और IB होगा, और आउटपुट पे क्या होगा, आउटपुट सेक्शन पे अभी हम लोग देखते हैं, पहले इनपुट वाले देख लो। इनपुट का अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये VBE है, और किसके वैल्यूज पे करोगे हम, डिफरेंट VCE के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे, ठीक है ना। तो इसमें डिफरेंस क्या है आपका दोनों में, आपको कॉमन बेस वाला याद होगा। कॉमन बेस में क्या कर रहे थे, कॉमन बेस में, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग क्या कर रहे थे, देखो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें देखो VCB की जैसे से हम वैल्यू बढ़ा रहे हैं ना, वैसे तुम्हारा कर्व किधर शिफ्ट हो रहा है, इस साइड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ पे अगर कॉमन इमीटर में ध्यान रखो VCE की वैल्यू बढ़ाऊंगा ना तो कर्व इधर शिफ्ट होगा। ये डिफरेंस है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे सपोज यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे VCE की वैल्यू मान लो कि है 5 वोल्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर 10 वोल्ट करोगे ना तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब इसकी वैल्यू है 10 वोल्ट और इसकी वैल्यू है 5 वोल्ट। समझ में आया, तो दोनों में डिफरेंस ये है। ओके, अब देखो इसके अलावा हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आया था, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा ऐसे आया था, ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक है। VCE और IC के बीच में ड्रॉ करा था IB के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने डिफाइन करा था बीटा DC, ठीक है ना। क्या डिफाइन किया था हम लोगों ने, बीटा DC। बीटा DC की वैल्यू क्या आई थी, IC अपॉन IB आई थी, ठीक है ना। ऐसे ही हम लोग बीटा AC भी डिफाइन कर सकते हैं, डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, ठीक है। अगेन इसमें भी जो कलेक्टर करंट होगा उसमें दोनों चार मतलब दोनों की वजह से फ्लो होगा, ये तुम्हारा क्या होगा, ये लीकेज करंट होगा, लीकेज करंट। मैंने आपको एक रिलेशन पूछा था, क्या रिलेशन पूछा था, ICEO में और ICBO में रिलेशन पूछा था, ठीक है ना। तो देखो हम लोगों ने शायद असाइनमेंट में मैंने दिया था, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसका आप लोगों ने किया है, बहुत सारे लोगों ने। इसमें आप लोगों ने क्या किया था, इसमें किया है आपने ICEO, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, ICBO, ठीक है ना, ये होता है आपका, ठीक है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बोल दूं, ऐसे एग्जाम में क्या आ सकता है कि एक ट्रांजिस्टर है जिसमें बीटा की वैल्यू 99 है, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है एग्जाम में कि बीटा की वैल्यू 99 है, ठीक है, और ICBO है जो, या फिर वेट, ऐसे बोल सकता है कि कॉमन बेस में जो लीकेज करंट है ना, ऐसे बोल सकता है लीकेज करंट इन कॉमन बेस, ठीक है ना। वो दिया हो सपोज करो ऐसे करके कि सपोज करा कि दिया हो 1 नैनो एम्प्स, मान लो 1 नैनो एम्पियर, ठीक है। तो पूछेगा कि कॉमन एमीटर में लीकेज करंट कितना होगा। तो यही एक फॉर्मूला लगा दोगे, कैसे निकलेगा, सिंपली ICEO इक्वल टू क्या हो जाएगा, 99 प्लस 1 और टाइम्स 1 नैनो एम्पियर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 100 नैनो एम्पियर, ठीक है। तो एक चीज बताओ, अब एक चीज ध्यान से सुनो। अब मैं आपसे पूछूं कि लीकेज करंट का मतलब क्या होता है, लीकेज करंट क्या होता है आपका, लीकेज तो अच्छी चीज नहीं होती है ना, कभी भी लीकेज करंट की बात करूंगा मैं, तो लीकेज करंट क्या होता है, नॉन आइडियलिटी शो करता है। मतलब कोई चीज अगर लीक कर रहा है मान लो, तो लीक कर रहा है यानी उसकी मतलब अच्छा हो तो नहीं माना जाएगा ना सिस्टम। तो ये मैं आपसे पूछूं कि लीकेज करंट किस में ज्यादा होता है, कॉमन बेस में ज्यादा होता है कि कॉमन इमीटर में ज्यादा होता है, बताओ। लीकेज करंट किसमें ज्यादा होगा, कॉमन बेस में कि कॉमन एमीटर में, कॉमन एमीटर, ठीक है ना। कॉमन एमीटर में। ठीक है ना, तो ये ध्यान हमेशा हमेशा ये याद रख लेना, ठीक है ना। यही छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे MCQs में, जो आपके एग्जाम्स में ना, यही छोटे छोटे क्वेश्चन लिखेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन हैज हाईएस्ट लीकेज करंट, ठीक है ना, ऐसे दिया रहेगा। उसमें दिया रहेगा कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर, नन ऑफ दीज, ठीक है ना। तो उसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसमें सबसे ज्यादा लीकेज करंट होता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। किसका मैसेज आया कि ज्वाइन नहीं हो रहा, वेट चढ़ो 1 सेकेंड, किसको प्रॉब्लम हो रही है ज्वाइन में, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो ये हमारा जो पिछले टर्न पे हम लोगों ने करा था। अब आज हम लोग क्या करेंगे ना, हमने दो आपके डिस्कस कर लिए थे, क्या, कॉमन बेस और कॉमन एमीटर। आज हम लोग कर लेते हैं जल्दी से कॉमन कलेक्टर, ठीक है ना। हम लोग करेंगे कॉमन कलेक्टर, ठीक है ना। कॉमन कलेक्टर एक्चुअल में ना, जो कॉमन कलेक्टर होता है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स
सेम लगभग होती है किसके, कॉमन एमीटर के, ठीक है ना। ये चीज हमेशा याद रखना, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, वो लगभग लगभग सेम होती है। ये आप ये बोल सकते हो कि जो कॉमन कलेक्टर होता है ना, वो स्पेशल केस होता है किसका, कॉमन एमीटर का, ठीक है ना। हमारा कॉमन कलेक्टर मैं बना दे रहा हूं आपको, ऐसे बनता है हमारा कॉमन कलेक्टर। यहाँ पे इनपुट साइड पे, यहाँ पे ये एमीटर टर्मिनल है आपका, ये आप ये आपका कलेक्टर टर्मिनल है, ये आपका बेस टर्मिनल है, ठीक है ना। अब मैं बेस इनपुट साइड पे करंट क्या होगा, आईबी होगा। आउटपुट साइड पे करंट क्या आई होगा, भी होगा, आईई होगा, ठीक है ना। आई ई ठीक है, अब देखो एक चीज, यहाँ पे मैं आपसे वोल्टेज पूछूं तो वोल्टेज हो जाएगा वीसीई, इसमें भी बी सी ई। वीईसी भी बोल सकते हो, वीसीई भी बोल सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप जैसे लोगे, जिस पोलैरिटी के हिसाब से लोगे उसके हिसाब से आप, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब एक चीज देखो, मैंने क्या बोला, किसका माइक ऑन है, 1 सेकेंड। सुकृति यादव, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा ना, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी कॉमन एमीटर वाली ही होगी, बस इसमें एक चीज हम डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं, हम एक रेशियो डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। रेशियो क्या डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग गामा, ठीक है ना। एक रेशियो डिफाइन करते हैं गामा। गामा इक्वल्स टू जो रेशियो होता है ना, क्या होता है, सिंपली आउटपुट करंट किसमें, आउटपुट करंट कॉमन कलेक्टर में, डिवाइडेड बाई इनपुट करंट, ठीक है ना। ये कॉमन कलेक्टर की बात हो रही है, कॉमन कलेक्टर के लिए। तो आउटपुट करंट क्या है इसमें, आईई है, ठीक है ना। और इनपुट करंट क्या है, आईबी है, ठीक है ना। देखो इनपुट करंट क्या है हमारे, आईबी है, और आउटपुट करंट क्या है, आईई है, ठीक है ना। तो अब देखो एक गामा इक्वल्स टू हो गया, गामा इक्वल्स टू क्या आ गया, गामा इक्वल्स टू आ गया आईई अपॉन आईबी। आई बी याद होगा आपको, आईई को हम लोग क्या लिख सकते थे, आईसी प्लस आईबी लिख सकते थे ना। आईई जो होता है एमीटर करंट, मैंने क्या बताया था, हमेशा बेस करंट और कलेक्टर करंट के सम के बराबर होता है, ठीक है ना। तो मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई आई बी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ आई सी डिवाइडेड बाई आई बी प्लस आई बी डिवाइडेड बाई आई, ठीक है। तो इसमें गामा इक्वल्स टू, याद होगा ये जो आपका आईसी बाई आई बी क्या होता था, कौन बताएगा, व्हाट इज आईसी बाई, काजल यादव बताओ, आईसी बाई आई बी क्या होगा, काजल, काजल यादव, काजल यादव, आवाज जा रही मेरी, काजल यादव, आईसी बाई आईबी क्या होगा, ममता कुमारी, आईसी बाई आईबी क्या होगा, सर बीटा होगा। बीटा होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बीटा, और प्लस आईबी बाई आईबी क्या हो जाएगा 1। तो गामा इक्वल वन क्या हो जाएगा, बीटा प्लस 1, ठीक है। तो बस ये कॉमन कलेक्टर में यही चीज समझना है, बाकी का कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा ना वो सेम होगा, ठीक है। किसके सेम होगा, कॉमन इमीटर वाले की, ठीक है। तो हम एक बार जल्दी से ना, देखो जल्दी से हम लोग ना एक बार कॉमन इमीटर का, हम लोग दोनों का कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर लेते हैं एक बार दोबारा। वेट, मैंने क्या बोला था, एक एक हमने देखा था कॉमन बेस, ठीक है ना। एक देखा था हम लोगों ने कॉमन एमीटर, ठीक है ना। अब देखो कॉमन बेस जो होगा, देखो बेस टर्मिनल में सिंपली जल्दी से आपको बता देता हूँ कैसे करना है। कॉमन बेस में क्या है, कॉमन बेस में बेस टर्मिनल कॉमन होगा, ठीक है ना। और एमीटर मान लो कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो अब देखो मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ, तो ये जो करंट होगा क्या होगा, ये आई होगा। ये जो करंट होगा आपका, वेट, यहाँ पे आपका करंट होगा आईसी, और ये एक जो करंट होगा आईबी। अब देखो यहाँ का जो वोल्टेज होगा क्या हो जाएगा, वी वीईबी या फिर वीबीई जो भी लिखना चाहो, इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपका कलेक्टर और बी, ठीक है ना, ऐसे करके बी और आईसी,
ठीक है। अब देखो कॉमन बेस पे ही हो गया। अब मैं आपको इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए बोलूं तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, इन दोनों वोल्टेज, इनपुट साइड के वोल्टेज और करंट्स में, यानी किसमें होगा, IE और VEB में, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे रिलेशंस आते हैं आपके, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। और किसको कांस्टेंट करेंगे, याद होगा आपको, आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये VCB को कांस्टेंट कर रहे थे, VCB को, ठीक है। एक हमारा इनपुट आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा, देखो आउटपुट में क्या क्या है, ध्यान से देखो। आउटपुट में क्या है, यहाँ पे VCB और IC है, VCB और IC है। तो ये IC हो गया और ये हो गया VCB, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आ रही थी हमारी, ऐसे कुछ करके आ रहा था, ठीक है, ऐसे कुछ करके आ रहा था। और इसमें क्या फिक्स कर रहे थे हम लोग, इनपुट करंट फिक्स करेंगे। इनपुट करंट क्या है, IE है, ठीक है ना। ए इनिशियली I इक्वल टू यहाँ पे 0 होगा और ऊपर I क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो ना एक चीज ध्यान से देखो, आप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखो। ये वाला जो रीजन है ना, वेट, ये जो रीजन है ना, अरे 1 सेकेंड, ये देखो ये जो रीजन है ना, ये जो मैं ब्लू कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये वाला रीजन, इसको हम लोग बोलते हैं ना सैचुरेशन रीजन, ठीक है ना। ये जो ब्लू वाला रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं, वेट इसको मैं लिख दूं, इस वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेशन, सैचुरेशन रीजन, ठीक है। अच्छा अब देखो, अरे 1 सेकेंड, इस वाले रीजन को ना, ये जो है ये ब्राउन वाला रीजन जो मैंने अभी किया, देखो दिख रहा है ना ब्राउन, ठीक है। इस वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन क्यों बोलते हैं, देखो क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ना, कलेक्टर करंट बहुत कम फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। कलेक्टर करंट क्या हो रहा है, देखो इस पे ऑलमोस्ट बहुत लीकेज करंट बस फ्लो होता है ना। I इक्वल टू जब 0 रखोगे तो कलेक्टर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली ICBU हो जाएगी। याद है ना आपको, रिलेशन याद है ना, रिलेशन क्या था हमारा, हमारा था, अगर आपको IC इक्वल टू क्या था हमारा, अल्फा IE प्लस ICBO था ना, याद है, ठीक है। अब मैं IE की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दूं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे I 0 है तो I की वैल्यू में 0 रख दूंगा तो IC क्या आ जाएगा, IC क्या आ जाएगा तुम्हारा, ICBO आ जाएगा। और ICBO क्या है, लीकेज करंट है। तो ICBO लीकेज करंट यानी क्या होगा कि मतलब लीकेज करंट तो बहुत कम होता है, इसीलिए ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला जो रीजन जहाँ पे कलेक्टर करंट की वैल्यू क्या है, बहुत कम है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कट ऑफ रीजन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अब जो बाकी का ये जो बीच जो खाली वाला रीजन आपको दिख रहा है, कहां से कहां तक, वेट इसको मैं कलर से करूं, ग्रीन, चलो ये जो रीजन है ना, आपको जो ग्रीन में लिख कर रहा हूं, देखो ध्यान से, दिख रहा है ना ग्रीन ग्रीन। अब ये जो ग्रीन वाला रीजन है इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव रीजन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिव रीजन। तो ये 3 रीजन आपको समझ में आना चाहिए, एक्टिव रीजन कहाँ पे है, सैचुरेशन रीजन कहाँ पे है, और कट ऑफ रीजन कहाँ पे है, ठीक है ना। ये आपका हो गया। ये किसका हमने किया, कॉमन बेस का। ऐसे ही कॉमन एमीटर का करते हैं। कॉमन एमीटर का देखो, कॉमन एमीटर में क्या था हमारा, एमीटर टर्मिनल कॉमन था, ऐसे ऐसे एमीटर टर्मिनल, ये हमारा ट्रांजिस्टर, इसका एमीटर टर्मिनल कॉमन है। यहाँ पे आपका ये बेस है, ये एमीटर है और ये कलेक्टर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो करंट होगी क्या होगी, ये IB होगी, बेस करंट। जो वोल्टेज होगा क्या होगा, VBE होगा, ठीक है ना। बेस और एमीटर के बीच का वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज होगा VCE, ठीक है ना, ये होगा। और इसमें जो करंट फ्लो होगी, ठीक है ना, ये होगी IC, ठीक है। अब देखो अगर मैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करूंगा तो क्या ड्रॉ करूंगा, V इनपुट से क्या है, VBE है और दूसरा क्या है, IB है, ठीक है ना। तो ये आपको ऐसे दिखेगा कुछ, ठीक है। याद है जैसे जैसे आप एक इसको कांस्टेंट करोगे, VCE को करोगे तो, ठीक है ना, तो VCE को बढ़ाओगे तो उसके हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। ये आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऐसे ही हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होगा, देखो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में ड्रॉ करता हूं, ये ना आपको एकदम कंफर्टेबल होना चाहिए इसलिए मैं दोबारा कर रहा हूं, ठीक है ना। आउटपुट किसके किसके बीच में ड्रॉ करूंगा मैं, देखो आउटपुट वोल्टेज है VCE और आउटपुट करंट है IC, ठीक है ना। तो इसके बीच में ड्रॉ करूंगा तो हो जाएगा IC और दूसरा है VCE, ठीक है ना। अब क्या करता हूं मैं, कैसे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करता हूं, इनपुट जो करंट है ना
उसको फिक्स करके। तो आईबी की वैल्यू मैं 0 रखूंगा तो बहुत कम करंट फ्लो होगी, ठीक है ना। आपको याद होना चाहिए, आप पता है कैसे करोगे इसको याद, वेट हो गया। देखो आपको क्या होगा, आपको याद होगा कॉमन इमीटर में एक फॉर्मूला याद होगा। कॉमन इमीटर में क्या था, कॉमन इमीटर में ये था आपका आईसी इक्वल्स टू बीटा टाइम्स आईबी प्लस आई सीईओ, याद है ना, ये वाला फॉर्मूला था हमारा, ठीक है। अब देखो मैं आईबी की वैल्यू 0 कर दूं तो क्या बचेगा, आईसीईओ बचेगा। मतलब अगर मैं आईबी की वैल्यू 0 करूंगा ना तो एक आपको करंट फ्लो होती दिखेगी उस, ये हमारा आईबी इक्वल्स टू 0 पे है, ठीक है ना। अब जैसे जैसे मैं आईबी की वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा क्या होगा, आईसी बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, आईसी ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा। ये क्या है, आईबी की वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, ये बढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, अब देखो इसमें क्या है, इसमें भी हम मार्क करते हैं सैचुरेशन, कट ऑफ और ये सब, ठीक है। वेट, अब देखो ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन, इसमें ये जो रीजन है, ये कौन सा रीजन होगा, ये होगा आपका सैचुरेशन रीजन, ये होगा आपका सैचुरेशन रीजन, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है। अब देखो, अब देखो ये वाला जो रीजन है ना, ये जो रीजन है, ये वाला, ये कौन सा रीजन होगा बताओ जल्दी से, जहां पे कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखो इसमें आईसी करंट, कलेक्टर करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, तो कलेक्टर करंट नहीं फ्लो रहा है, इसका मतलब कट ऑफ है, ठीक है ना। अब बाकी का हमारा एक्टिव रीजन, ये जो है बीच वाला, ये वाला पोर्शन, एक्टिव रीजन, जो ग्रीन ग्रीन मैंने कर दिया इसको येलो दिख ही नहीं रहा, कोई नहीं, चलो तो इसको मैंने, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्टिव रीजन बोलेंगे, ठीक है। तो ये पूरा जो ग्रीन वाला पोर्शन है ना, क्या है आपका एक्टिव रीजन है, ठीक है ना, एक्टिव रीजन, ठीक है। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ हो गया सबका, ठीक है। अब देखो ना हम कंपेयर करते हैं तीनों का। अच्छा, अब मैं पूछूंगा आपसे कि कॉमन कॉमन कलेक्टर कैसे होगा, तो कॉमन कलेक्टर का आपका सेम यही होगा, ऐसे ही होगा, ठीक है ना। ये जो देखो आप जो वोल्टेज और करंट का कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो सेम कॉमन कलेक्टर का भी कॉमन इमीटर ही जैसा होगा, ठीक है ना। अब देखो मैं आपसे पूछूं कि, वेट, कि ये तीनों में कौन अच्छा है कौन खराब, मतलब कंपैरिजन अगर मैं करूं तीनों का, वेट 1 सेकेंड, तो मैं ना, अगर मैं तीनों का अगर मैं पूछूं आपसे कि कौन कैसे है, तो हम सबसे पहले आते हैं कॉमन बेस को लेकर, कॉमन बेस, ठीक है। उसके बाद आएंगे हम लोग कॉमन एमीटर, और उसके बाद आएंगे हम लोग कॉमन कलेक्टर, ठीक है। अब देखो अब कौन कौन से पैरामीटर हम लोग चेक करेंगे, ये आपको एकदम एक टेबल, मतलब पूरे अच्छे से याद होना चाहिए जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं। इनपुट, इन सब से ना क्वेश्चन आपको रखे रखाए मिलेंगे एग्जाम में जो होने वाला है। इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है, फिर मैं लिखूं आउटपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करंट गेन लिखूं और ये लिखूं वोल्टेज गेन, ठीक है। ऐसे मान लो मैं एक टेबल बना दूं, एकदम गंदा सा बन गया, चलो कोई नहीं। ठीक है, अगर हम इसको लिखें, अगर देखो अब इनपुट रेजिस्टेंस देखो क्या होता है, कॉमन बेस का ना, जो कॉमन बेस होता है आपका, उसका इनपुट इंपेडेंस क्या होता है, बहुत ही कम होता है, वेरी लो, ठीक है ना, बहुत कम होता है, वेरी लो, ठीक है। और कॉमन कलेक्टर का वेरी हाई, सबसे ज्यादा इसी का होता है कॉमन कलेक्टर का।
और कॉमन एमीटर का ना इन बिटवीन होता है, मॉडरेट होता है, हाई होता है लेकिन मतलब इससे कम होता है, किससे, कॉमन कलेक्टर से, इसका क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। अब आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करी जाए तो आउटपुट रेजिस्टेंस ना कॉमन कलेक्टर का क्या होता है, वेरी लो, ठीक है ना, या फिर लो, ऐसे लो लिख सकते हो, ठीक है ना, लो या फिर वेरी लो, जो भी लिखना है लिख दो। इसका जो होगा आपका कॉमन बेस का आपका वेरी हाई, बहुत ज्यादा होता है, वेरी हाई, ठीक है ना। और कॉमन एमीटर का क्या होगा, मॉडरेट होगा, दोनों के बीच में, मतलब हाई होगा, ना लो ही होगा और ना ही बहुत ज्यादा हाई होगा, दोनों के बीच में होगा, हाई, ठीक है ना। अब करंट गेन की बात करी जाए तो करंट गेन जो कॉमन कलेक्टर का होता है ना, वो हाई होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना, हाई होता है। अभी बताएंगे करंट गेन क्या है, ठीक है ना। और जो कॉमन बेस का करंट गेन क्या होता है, लो होता है, ठीक है ना। और जो आपका कॉमन एमीटर का क्या होता है, मॉडरेट होता है। मॉडरेट का मतलब दोनों के बीच में, नहीं बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम, ठीक है ना। अच्छा, वोल्टेज गेन की अगर हम बात करें, वोल्टेज गेन की, तो वोल्टेज गेन क्या होता है आपका, जो कॉमन कलेक्टर का वोल्टेज गेन होता है ना, वो बहुत कम होता है, ठीक है ना, मतलब सबसे कम होता है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो लोवेस्ट, सबसे कम, ठीक है। और कॉमन बेस का वोल्टेज गेन ना हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट, हाईएस्ट, ठीक है। और मैं इसकी बात करूं, कॉमन एमीटर का वोल्टेज गेन, तो ये भी मॉडरेट होता है। मॉडरेट का मतलब इन बिटवीन, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, ठीक है। अब देखो, अब इनपुट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि जैसे आप कोई सिग्नल अप्लाई करते हो ना, जैसे मान लो कोई आपके पास एक डिवाइस है, ठीक है ना, आप इस डिवाइस में ना सिग्नल अप्लाई किए, इधर से आपने सिग्नल अप्लाई किया, ठीक है। अब सिग्नल अप्लाई करोगे तो क्या होगा, वो वोल्टेज या करंट के फॉर्म में होगा। सपोज करो कि वोल्टेज के फॉर्म में है, तो उस वोल्टेज की वजह से क्या होगा, इसमें इनपुट टर्मिनल में करंट फ्लो होगा, और यही इनपुट टर्मिनल का वोल्टेज और करंट का रेशियो क्या इंडिकेट करेगा, इनपुट रेजिस्टेंस इंडिकेट करेगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। समझ रहे हो इनपुट रेजिस्टेंस का मतलब, इनपुट रेजिस्टेंस का मतलब वो होगा जो आप किसी डिवाइस में जैसे इनपुट सिग्नल अप्लाई करोगे, तो इनपुट सिग्नल अप्लाई करोगे तो क्या होगा, इनपुट वोल्टेज इंड्यूस होगा उसमें, ठीक है ना। अब वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो होगा, तो उस उन दोनों के रेशियो को, जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ इनपुट साइड पे और जो करंट उसके वजह से फ्लो हुआ, उन दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग, इनपुट रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो कॉमन बेस के केस में बहुत कम होता है और कॉमन कलेक्टेड केस में बहुत हाई होता है, ठीक है। अभी हम लोग इसको देखेंगे कि कहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी, हाई की जरूरत कहाँ होगी, लो की जरूरत कहाँ होगी, ठीक है। ऐसे में आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करूं तो आउटपुट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि जैसे आपका क्या होगा, आउटपुट पे कुछ ना कुछ कोई आपका डिवाइस है, सपोज कर आपने किसी डिवाइस को इनपुट दिया, अब उसकी वजह से आउटपुट पे तो ही कोई वोल्टेज आएगा ना। सपोज करा यहाँ पे वोल्टेज अपीयर हुआ, और ये वोल्टेज जो अपीयर हुआ है, मतलब जो आउटपुट टर्मिनल्स के बीच में जो वोल्टेज अपीयर हुआ और ये जो करंट है, मतलब जो टर्मिनल के बीच में करंट फ्लो हो रहा है, उन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, आउटपुट बोलेंगे। यहाँ पे अगर मैं मान लो ऐसे, इसको मैं वी इन लिख दूं, यहाँ पे वी इन और आई इन, तो इसके वी इन अपॉन आई इन का रेशियो हो गया। और यहाँ पे अगर मैं आई ओ और वी ओ लिख दूं, तो जो आर नॉट क्या होगा, वी ओ अपॉन आई ओ हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका आउटपुट रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब देखो, एक टर्म हमने लिखा है करंट गेन। करंट गेन का मतलब ये है कि आपको एक डिवाइस है, ठीक है ना, एक डिवाइस है, अब आपने करंट यहाँ पे सपोज करा, करंट दिया आई आई, ठीक है ना, यहाँ पे, और यहाँ पे करंट हो गया आई नॉट, ठीक है ना, आई नॉट। अब मैं आपसे पूछूं कि इस सिस्टम का करंट गेन कितना होगा, तो करंट गेन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए आई से लिखते हैं उसको। और करंट गेन क्या होगा, सिंपली आई नॉट मतलब आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट, ठीक है। तो सपोज करो मैं बोलूं कि यहाँ पे आई आई की वैल्यू थी, सपोज करो कि 10 मिली एम्पियर, ठीक है ना, 10 मिली एम्पियर, और आई नॉट की वैल्यू आ गई 20 मिली एम्पियर, तो गेन कितना हो जाएगा, मैं बोलूंगा करंट गेन कितना हुआ, करंट गेन इस सिस्टम का कितना हो जाएगा, 20 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाई 10 मिली एम्पियर, मतलब कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग, मतलब आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट गेन। ऐसे ही वोल्टेज गेन जो डिफाइन करते हैं हम लोग, वोल्टेज गेन, तो सपोज करो कोई एक डिवाइस है या फिर सिस्टम है जो भी, ठीक है ना, ऐसे करके। अब यहाँ पे जो आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, सपोज करो वी आई कर रहे हो, और यहाँ पे जो आउटपुट पे वोल्टेज मिल रहा है वी नॉट मिल रहा है, तो जो वोल्टेज गेन होता है ना, ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल स्मॉल वी। ये क्या होगा, सिंपली आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, ठीक है ना, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन, ठीक है ना।
तो यही चीज हम लोग कंपेयर किए हैं इसमें। देखो इनपुट रेजिस्टेंस कितना होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन हैज हाईएस्ट इनपुट रेजिस्टेंस। तो आंसर क्या होगा, तुरंत आपको एकदम ये स्ट्राइक याद होना चाहिए, आपको एकदम रटा रटाया, ठीक है ना। इसमें कोई वो नहीं है, ये आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कभी, जब तक इलेक्ट्रॉनिक्स में रहोगे पीछा नहीं छोड़ेगा ये टेबल, ठीक है। तो एकदम याद होना चाहिए। आपसे ये पूछा जा सकता है कॉमन बेस, जैसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट करंट गेन, ठीक है ना। या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट वोल्टेज गेन। तो हाईएस्ट वोल्टेज गेन किसका होता है, कॉमन बेस का होता है। हाईएस्ट करंट गेन किसका होता है, कॉमन कलेक्टर का होता है। और मॉडरेट किसका होता है, आपका कॉमन एमीटर का होता है, ठीक है ना। अभी बताओ मेरे को अगर इसमें से चूज करना हो, अगर मान लो ये तीनों में से मेरे को कुछ चूज करना हो, तो मैं कौन सा चूज करूंगा, बताओ ऑब्वियस चॉइस बताओ, सबसे सही कौन सा लग रहा है इसमें से। कॉमन एमीटर। कौन बोला, नाम बताओ, किसने बोला कॉमन एमीटर। कौन सा चूज करोगे जल्दी बताओ। कॉमन बेस। कॉमन बेस चूज करोगे, क्या नाम है आपका, क्यों चूज करोगे कॉमन बेस। सुकृति यादव, आवाज नहीं आ रही है आपकी सुकृति। स्वीकृति नाम है सर, स्वीकृति राधा, सॉरी। बताओ कौन सा चूज करोगे, कौन बताएगा। कॉमन एमीटर। कॉमन एमिटर क्यों चूज करोगे। सर क्योंकि इसमें इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस हाई है और इसका करंट गेन और वोल्टेज गेन मॉडरेट है, इसी वजह से। इनपुट रेजिस्टेंस और ठीक है। वैसे ये सही है, आंसर सही है कि आप इसमें से, वैसे आप ऐसा नहीं है कि और सारे बेकार कॉन्फ़िगरेशन है, बट आप अगर ऐसे देखोगे तो ऑब्वियस चॉइस क्या है इसमें से, कॉमन एमीटर ही है, क्योंकि सब कुछ है थोड़ा थोड़ा इसमें। देखो इसमें क्या है, ना कुछ बहुत ज्यादा खराब है ना कुछ बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं कि अगर यूनिवर्सल चॉइस में बताऊं तो क्या होगा, कॉमन एमीटर ही होगा। ध्यान से देखो इसमें क्या है, सब कुछ ना कुछ है, ठीक है ना। अभी हम लोग देखते हैं कि आखिर हम लोग कॉमन एमीटर क्यों मतलब प्रेफर करते हैं और इसका क्यों क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है ना। तो अब आगे का जो हम लोगों का डिस्कशन होगा ना, वो ज्यादातर कॉमन एमीटर को ही लेके होगा, ठीक है। तो आई थिंक अभी सेशन खत्म होने वाला है, आप लोग तुरंत कनेक्ट हो जाना, ठीक है। तब तक किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछो, अभी तक यहाँ तक, क्योंकि मैं फिर पूछूंगा बीच बीच में।